स्कॉर्पियो से उतर करके डेयरी फार्म में आप कैसे चलते हैं? मतलब भैया देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्कॉर्पियो है, ये जो हमारी दूसरी भी जो भी एक्सयूवी गाड़ी है, या हमारी बुलेट है, ये सब कुछ किसने दिया है भैया? इन भैंसों ने इस गोबर नहीं दिया है। ब्लैक भैंस, ब्लैक स्कॉर्पियो। बिल्कुल भैया, देखो जो कुछ है हमारे पास आज, जो कुछ भी है भैया हमारे पास, ये जो हमने शरीर के कपड़े पहने हुए हैं ना भैया, ये भी इन भैंसों की ही देन है। तो भैया जहाँ से हमको ये सब चीज मिली है ना, तो भैया उस चीज के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं गोबर का काम है, भैया हमारे लिए तो अगर कोई सोफे वाली कुर्सी पे बैठ के, घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं ना, हमारे लिए भैया उससे अच्छा ये गोबर वाला काम है भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव। दोस्तों आ गए हैं हरियाणा में। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे भैंसे भी हैं, यहाँ पे गाय भी हैं। यहाँ पे 32 भैंस है, यहाँ पे 12 गाय है। यहाँ के जो ऑनर भैंसों की कमाई दोस्तों 4 व्हीलर लिए हुए हैं, वो भी स्कॉर्पियो। और इस डेयरी फार्म से 400 लीटर दूध पर डे का ये निकालते हैं। आइए जानते हैं कि ये डेयरी फार्म इन्होंने कैसे शुरू किया हुआ था और कब इन्होंने ये डेयरी फार्म किया हुआ था। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जरा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार, राम राम। तो भैया मेरा नाम सन्नी पंडित है, पंडित डेयरी फार्म के नाम से हमारा ये फार्म है। अच्छा भैया, अपना ये फार्म है लगभग 1970 से 1970 से अपना ये फार्म चल रहा है भैया। 1970 ईस्वी से हाँ चल जी, रहा है। मतलब लगभग दादाजी के टाइम से अपना ये काम चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, तो आप इस डेयरी फार्म को कब से चला रहे हैं? भैया लगभग 5 साल हो गए। 5 साल से हम खुद भी मतलब इस डेयरी फार्म को संभाल रहे हैं। 5 साल से इस डेयरी फार्म को आप चला रहे हैं? हाँ जी भैया। हाँ, इस समय कितने भैंसे हैं, कितने गाय हैं? भैया लगभग आज अपने पास 34-35 तो भैंसे हैं और लगभग 12 गायें हैं जो आज अपने फार्म पे है। इस डेयरी फार्म से पर डे का दूध का कलेक्शन कितना लगभग? भैया अपना लगभग 400 केजी के आसपास, मतलब 400 किलो दूध अपना डेली का हो जाता है। ये भैंस गाय दोनों से? भैंस गाय दोनों का मिला के भैया। पर डे एक भैंस से कितना एवरेज आ जाता है? भैया देखो लगभग अपने पास 12 लीटर से लेके और 15, 16, 17 लीटर तक की भैंसें हैं। अच्छा। उसमें से जैसे कुछ भैंसे हैं, कुछ ड्राई भी हैं और कुछ मतलब मिल्किंग में भी है। और गायें हैं लगभग 20 लीटर से लेके और 25 लीटर 30 लीटर तक की गायें हैं। गायों में भी ऐसी अभी कुछ गायें प्रेग्नेंट होती हैं, तो मतलब है कि ओवरऑल लगभग डेली का मिला के 400 450 किलो दूध हो जाता है डेली। जैसा कि हम भैंसों की क्वालिटी चेक कर पा रहे हैं, वो किस नस्ल में होंगी लगभग? भैया अपनी मेनली जो अपना काम है ना भैया, अच्छी ब्रीड के ऊपर ही हम काम करते हैं। जो अपनी सभी की सभी भैंसे हैं मुर्रा में ही अपनी भैंसे हैं। और जो गायें हैं, गाय अपने पास आपको जर्सी, साहिवाल, HF क्रॉस हर एक तरीके की गाय अपने फार्म पे रहती है। अच्छा, गाय और भैंस दोनों रखने का रीजन सर क्या है? भैया पता क्या होता है, एक तो थोड़ा दूध का वो हो जाता है, जैसे मतलब कुछ एक भैंस का दूध और कुछ अपने पास कस्टमर वो गाय के दूध के भी हैं। अपना भैया इधर रिटेल में दूध बिकता है। हाँ जी। और इसके साथ साथ भैया जैसे अपने पास पता क्या रहता है, अपने पास सेल परचेज का भी अपना काम है थोड़ा बहुत। तो साथ के साथ जैसे गाय के कस्टमर आते हैं गाय ले जाते हैं, भैंस के कस्टमर आते हैं भैंस भी ले जाते हैं। अच्छा भैया, ये बताइए हर जगह हरियाणा होता है सर, हरियाणा में क्या ऐसा खास? भैया देखो सबसे जो मेन बात आ जाती है ना, ब्रीड की बात आती है। देखो भैया, अब कोई मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई आदमी है वो पेड़ लगा रहा है, तो भैया पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा कि अच्छा बीज चाहिए। अब अगर आप कोई वैसा ही नॉर्मल बीज लगा दोगे तो उससे पेड़ अच्छा कैसे होएगा? तो अगर आपके पास अच्छा सीमन है, अच्छी आपके पास मतलब जैसे अभी ये भैंसे हैं, आगे आप फ्यूचर में इनसे ही भैया ब्रीडिंग करोगे, इनको ही आगे अच्छा सीमन दोगे, तभी आगे अच्छी नस्ल तैयार होगी। तो भैया मेन अपना जो होता है भाई, हरियाणा में अच्छा सीमन मिलता है, अच्छी हरियाणा में नस्लें मिलती हैं भैया। अच्छा सर, ये बताइए जो हम आपका जो ये 4 व्हीलर देख पा रहे हैं सर, डेयरी की कमाई से है? भैया देखो अपना जो कुछ भी है, जो भी आज है, मतलब सब कुछ भैया डेयरी फार्म के काम से ही है। हाँ जी भैया, डेयरी फार्म से ही है। बिल्कुल भैया। भैया ये लगा लो, हमने मतलब लगभग 2-3 भैंसों से हमने स्टार्ट करा था, मतलब दादाजी ने। अच्छा। पूरा जो कुछ है भैया सब इस डेयरी की कमाई से ही है। 2-3 भैंसों से शुरुआत हुआ था। बिल्कुल। और आज लगभग साम्राज्य कायम हो गया है। जो कुछ है भैया इन भैंसों गायों की मदद से ही है। हाँ जी भैया। अच्छा। और भैया देखो सबसे बड़ी बात मैं एक बात बोलता हूँ, आजकल कुछ हमारे भाई हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे देख के और डेयरी फार्म खोल लेते हैं। भैया ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है। भैया हमको देखो ये काम करने के लिए ना, हमको अपना सुख चैन सब छोड़ना पड़ता है भैया। ये लगा लो भैया, मतलब आप जैसे कोई भी काम करते हो ना, सबसे पहले तो भैया आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस काम में। सबसे मेन जो बात है इंटरेस्ट, और उसके बाद सेकंड आती है अपना नॉलेज। नॉलेज और इंटरेस्ट दोनों अगर आपके पास है ना, तो भैया तभी आप इस काम में आओ भैया। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा और उसके देखा दिखाई में अपना फार्म शुरू कर दिया। भैया इस काम में नुकसान भी बहुत ज्यादा है भैया, ठीक है ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप इसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, तो इसमें भैया नुकसान भी हो जाता है। अच्छा। हाँ जी भैया। सर आप गाय और भैंस दोनों से कर रहे हैं। हाँ जी। आपको सर दोनों में से बेस्ट क्या लगता है? भैया देखो थोड़ा जो अपना मैं पर्सनल बताता हूँ भैया, देखो हर एक बंदे की अपनी अपनी माइंडसेट होता है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जो मैं अपनी थिंकिंग बताऊँ भैया, हमारे हिसाब से थोड़ा भैंसों का काम है जो अच्छा है। सबसे मेन बात तो ये भैया, भैंसों में बीमारी कम है, गायों में थोड़ी बीमारी ज्यादा है, भैंसों में बीमारी कम है, ठीक है ना भैया। अच्छा। और दूसरी बात ये आ जाती है
कि जैसे भैंस के दूध का रेट अच्छा है, भैंस की रीसेल वैल्यू अच्छी है, तो इस करके थोड़ा सा भैंस का काम अच्छा है। हाँ जी, जैसे जमीन हर जगह का पैसा खड़ा रहता है, हाँ जी वैसे इनका भी पैसा खड़ा रहता है। बिल्कुल भैया जी। गायों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, रिप्टेशन का भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उनमें। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके यहाँ गायों की हम देख पा रहे हैं कि किस नस्ल में गाय? भैया अपने पास देखो अपना भैया सेल परचेज का भी साथ के साथ अपना काम है अपना। ऑल ओवर अदर स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र, आंध्रा, यूपी, बनारस, हर एक जगह पे अपना मतलब सेल परचेज का काम है, ठीक है ना। हर एक जगह अपने एनिमल जाते रहते हैं, तो भैया हमको हर एक तरीके की गायें रखनी पड़ती है। जैसे कुछ एक जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, उस साइड भैया हमारी हाई मिल्कर गायें चलती है, जैसे 30, 35, 40 लीटर वाली। जैसे हमारा सब यूपी का एरिया हो गया, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं 20 से 25 लीटर की, मतलब नॉर्मल दूध की गाय पसंद करते हैं। तो भैया इसलिए हमको हर एक तरीके की गाय जो अपने फार्म पे रखनी पड़ती है भाई। अच्छा, हाँ जी भैया। पहले हम भैंसों के बारे में जान लेते हैं, कितने लीटर से कितने लीटर तक की भैंस आपके यहाँ भैया अपने फार्म पे जो स्टार्टिंग है मतलब 12 लीटर से लेके और 17-18 लीटर तक की भैंस अपने फार्म पे अवेलेबल। लगभग किस रेट से शुरुआत हो जाती है, किस रेट तक है? स्टार्टिंग प्राइस है देखो, एज मैं आपको एक सैंपल भैंस के साथ खड़ा होकर दिखाता हूँ। जैसे ये अपनी भैया पहली बार की पाड़ी है, 2 दांत है ये। कोई हमारा किसान साथी है इस प्रकार की पाड़ी लेना चाहता है, मौके के ऊपर इसके नीचे 12 लीटर दूध अभी रेडी है, साथ में फीमेल काफ है, मुंह से 2 दांत है। कोई हमारा किसान साथी है इस टाइप की झोटी लेना चाहता है, ये आपको 1,15,000 रुपए की हम दे देंगे। ठीक है भैया, 1,15,000। हाँ जी भैया। और जैसा कि ये बगल में आपके देख पा रहे हैं, ये भी भैया पहले ब्यांत में है, ये 4 दांत झोटी है। इसके नीचे अभी 13-14 लीटर दूध चालू है। कोई किसान साथी है जैसे इस टाइप की भैंस लेना चाहता है, तो ये भैंस हम आपको 1,35,000 रुपए की दे देंगे। नस्ल में क्या होने वाली है भैया? सब अपने पास जो है मेनली सब मुर्रा में ही काम है। मुर्रा फुल पे होने वाली है क्या भैया? प्योर मुर्रा ये। भैया देखो मैं आपको आज जैसे हमारे कुछ किसान साथी हैं उनको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि मुर्रा का कैसे पता लगता है। भैया सबसे पहली बात तो जो रहती है कि जो मुर्रा की फेस क्वालिटी से पता लग जाता है कि छोटा राउंड सिंग रहता है मुर्रा का। ये नहीं है कि बिल्कुल ही राउंड रहेगा, थोड़ा बड़ा में भी हो पर राउंड सिंग होना चाहिए, लंबा मुंह होना चाहिए, ब्लैक मतलब ब्लैक कलर जो अट्रैक्टिव ब्लैक कलर होता है वो आपको दूर से ही दिख जाएगा। ये मतलब जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी भैया पता क्या बात होती है, आजकल तो भैया ऐसा है कि अच्छी गाय अच्छी भैंस आपको आपके एरिया में भी मिल जाएगी, ठीक है ना भैया। ऐसा वो नहीं है कि जब से गाड़ी चलने लगी है, जरूरी नहीं कि हरियाणा में, हर एक पूरे भारत में। जैसे भैया मैं अब अपनी ही बताता हूँ, हमारी भैया ऑल ओवर इंडिया में जाती है मुर्रा भैंसे। तो भैया हमारे जैसे कुछ किसान साथी हैं वहां पे जाके ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, अच्छी नस्लें तैयार कर रहे हैं, तो भैया अभी इसका मतलब मुर्रा वहां भी होने लगी है, ठीक है ना। लेकिन भैया मेन जो फोकस होता है कि आप अपनी मतलब सबसे जो मेन बात है कि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको नॉलेज है, अब जैसे ये 14 लीटर वाली भैंस है, ठीक है भैया, फर्स्ट लैक्टेशन में 14 लीटर है। अगर आप इसका अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, अच्छा इसको पेडिग्री मतलब अच्छा सीमन देते हो, मान लो 14 लीटर वाली भैंस है, आप इसको 17-18 लीटर वाले 20 लीटर वाले बुल का सीमन लगवाते हो, तो आगे जो इसका बच्चा आएगा ना भैया, वो ऑटोमेटिक आपकी जनरेशन सुधरती जाएगी। अच्छा भैया जैसे कुछ हमारे किसान साथी हैं जो मतलब मैं भैया ये देखो, ये कोई इस उससे वीडियो नहीं बना रहा कि आप लोग हमारे पास और भैंस खरीदो, ये सिर्फ एक नॉलेज वाली वीडियो है। कोई हमारा किसान साथी है जो भैया 1 लाख 1.5 लाख की भैंस नहीं खरीद सकता, बजट होता है भैया देखो सबका अपना अपना। कोई हमारा किसान साथी है 1.5 लाख की भैंस नहीं खरीद सकता, उसके पास आपके उधर लोकल भैंस है, जैसे आपके यूपी में लोकल भैंस रहती है 8-10 केजी वाली। अगर आप भैया उसको भी अच्छा सीमन लगवाते हो ना, हरियाणा का अच्छा सीमन लगवाओ उसको, ठीक है भैया। जो उससे आगे बच्चा आएगा ना, वो आपका 12 लीटर 14 लीटर वाली कटड़ी आ सकती है भैया उससे भी। और आप उसको जैसे मतलब जनरेशन बाय जनरेशन आप उसको अच्छे अच्छे सीमन लगवाते रहते हो ना, तो भैया आपकी खुद की भी ब्रीड तैयार हो जाएगी भैया। जरूरी नहीं है कि आपको हरियाणा में आके अच्छी भैंस लेके जानी है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है फार्मिंग के रिलेटेड, डेयरी फार्म के रिलेटेड अच्छा नॉलेज है, तो आप भैया अपने उधर भी अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हो भैया। अच्छा जी, हाँ जी भैया जी। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे कि डेयरी फार्म को लोग इतना बदनाम कर रहे थे बीच में कि डेयरी फार्म में फायदा नहीं रह गया है, नुकसान हो रहा है। हाँ जी भैया। तो जैसे आप युवा हैं, क्या लगता है कि भविष्य? भैया देखो लोग बोलते हैं डेयरी फार्म अच्छा काम नहीं है, ठीक है भैया। भैया मैं अपने से बताता हूँ, भैया हम पूरा पढ़ लिख के MBA BBA करके और उसके बाद इस काम में आए हैं, ठीक है ना। लोग बोल देते हैं पहले के टाइम में भाई अनपढ़ है, इसको कुछ काम नहीं मिला इसलिए इसने डायरी खोल ली, पर लेकिन भैया मैं बताता हूँ अपनी पूरा पढ़ लिख के और फिर इस काम में आई, क्योंकि सबसे बड़ा क्या था, हमारा इंटरेस्ट था इस काम में कि हमको ये करना है तो यही काम करना है भाई, ठीक है, करना है। हाँ। और दूसरी बात आती है भैया नॉलेज की। बचपन से हम इसी काम में पले बड़े हुए हैं, बचपन से हमारी जब से हम पैदा हुए तब से हमने भैंसी देखी है भैया, तो हमको इस काम की में पूरी नॉलेज है। अच्छा देखो भैया काम ही ऐसा है, ये तो भैया अच्छे को मतलब वो कर देते हैं, लेकिन भैया बंदे को मतलब कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। लेकिन भैया फिर भी हम ये कहते हैं भाई हम इनको अच्छे से संभाल सकते हैं, इतनी हमारे अंदर नॉलेज है, ठीक है ना भैया बात। और बाकी भैया देखो वही बात है, जो लोग ये बोलते हैं ना भाई डेयरी फार्म अच्छा नहीं, भैया देखो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सुबह जाओगे
शाम को डेयरी में आके घुसोगे तो भैया फिर तो ये आपके लिए नुकसान का ही सौदा है। बिल्कुल। अगर आपको डेयरी फार्म करनी है भैया, आपको जानवर के साथ जानवर बन के रहना पड़ेगा। आपको टाइम टाइम पे देखना पड़ेगा कि अब इनको पानी की जरूरत है, अब इनको घास की जरूरत है, अब इनको किस चीज की जरूरत है। अच्छा भैया, दिल से बताइएगा कि ये बिजनेस कैसा है, मतलब कि भैया अच्छा बहुत अच्छा बिजनेस है। देखो भैया, अगर हमारी थर्ड जनरेशन चल रही है, अगर खराब बिजनेस होता अब तक हम भी कहीं और काम कर रहे होते, हम भी कहीं ऑफिस में बैठ रहे होते, कहीं कंप्यूटर चला रहे होते, ये काम कर रहे होते। लेकिन भैया हमारे अकॉर्डिंग, देखो भैया वही मैंने बात आपको पहले बताई भी, हर एक आदमी का अपना अपना माइंडसेट है। हमारे अकॉर्डिंग ये काम है, ये बिल्कुल बेस्ट है भैया। इससे हमारे हिसाब से तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है भैया। कभी भी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं दादाजी तो मान लीजिए कर लिए, पिताजी भी कर लिए, हाँ जी, हम इस बिजनेस को अब नहीं कर पाएंगे? नहीं भैया, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने जब से काम स्टार्ट किया ना, मतलब हमने पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। जैसे थोड़ा मतलब जो हमारे दादाजी थे और फादर थे, उन्होंने मतलब हमको स्टार्टअप करके दिया। लेकिन भैया जैसे हमने मतलब आगे स्टडी करा इस काम में, हमने भैया इस काम को अपना प्रॉपर नेशनल लेवल तक पहुंचाया। मतलब जैसे दादाजी और पिताजी का अपने आसपास लोकल में काम था, जैसे लोकल में ही सेल परचेज करते थे और अपना मतलब दूध का काम था। लेकिन भैया हमारी इस टाइम लगभग हमारे यहाँ से जाके, अभी मैं आपको लास्ट मंथ की बताता हूँ, हमारी 10 भैंस और 10 गायें भैया नेपाल बॉर्डर तक भी गई हैं। नेपाल गई है, मतलब वो लगा लो अदर कंट्री भी गई हुई है हमारी भैंसें, ठीक है ना भैया, विदेश गई है। हाँ जी भैया, विदेश भी गई हुई है अपनी भैंसें। तो भैया वही बात होती है कि सबसे अगर आपका इंटरेस्ट इस काम में अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो भैया। इस काम में क्या, अगर आपका इंटरेस्ट है ना और आपने एक बार सोच लिया कि हमको कुछ चीज करनी है, तो आप भैया कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, हाँ जी भैया जी। सबसे पहली बात है अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को बनाओ भाई, हाँ हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम आप कुछ भी काम कर सकते हैं भैया। हाँ जी भैया, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि हरियाणा में क्या खिलाया जाता है इनको, भैंसों भैया को? देखो वैसे तो स्पेशल हमारा ये है कि हम आपके चैनल पे एक स्पेशल फीडिंग का वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ भैया, ये जैसे गाय हैं, भैंसे हैं, देखो भैया जो पेट भरने के लिए रहता है, पेट भरने का काम तो रखता है भूसे का। उसमें आपको भूसा मतलब एक तो सूखा चारा और हरा चारा, दोनों की प्रॉपर वो होनी चाहिए, मतलब मात्रा। बिल्कुल, ठीक है ना भैया। अब ये हम खाली सूखा डालें, वो भी ज्यादा खाली सूखा डालना भी अच्छा नहीं है, सारा हरा चारा डाले वो भी प्रॉपर भैया, इसकी प्रॉपर मतलब एक एक क्वांटिटी होनी चाहिए, इतना हरा चारा, इतना सूखा चारा। और उसके बाद भैया जो हमारा दाना रहता है, फीड रहती है, वो भैया डिपेंड करती है एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, एनिमल की मिल्किंग कैपेसिटी के ऊपर, कि अगर हमारे पास 14 लीटर की भैंस है तो हम उसको कितना दाना दे रहे हैं। देखो भैया 14 लीटर वाली भैंस है उसको अलग दाना है, 20 लीटर वाली भैंस है उसके लिए अलग दाना है भैया, ठीक है ना, मतलब दोनों के अलग अलग दाना में। सर आप लोग क्या देते हैं? भैया देखो मैं अपने फार्म की बताता हूँ, बिनोला खल, चने का खंडा, गेहूं का दलिया और चोकर, ये 4 चीजें रहती है भैया। और साथ में अपना मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम है जो अपना प्रोटीन में सब एनिमल्स को चलता है भैया। अच्छा, हाँ जी भैया, यही फीडिंग रहता है, ये अपना फीडिंग रहता है भैया। बाकी देखो भैया एनिमल है, जैसे ताजी जनी भैंस होती है, उसको थोड़ा जेर वगैरह साफ करने के लिए भी रहती है, वो मैं आपको देखो अभी हमारी एक स्पेशल वीडियो रहेगी, उसमें हम आपको प्रॉपर भैया अपना दाना भी और प्रॉपर अपना जो जो हम फीडिंग देते हैं वो भी सब कुछ बताएंगे भैया आपको। अच्छा जी, हाँ जी भैया। और सर ये बताइए कि इनकम कितना हो जाता है लगभग? भैया देखो ये इनकम का तो भैया ऐसा है, देखो जिस हिसाब से अपना मिल्किंग रहता है, दूध रहता है, अगर अपना मंथली जैसे डेली का अपना 300-400 kg के आसपास दूध हो रहा है, तो भैया अपना महीने में 3 लाख से 4 लाख सब खर्चा निकाल के आराम से इनकम हो जाता है भैया। 3 से 4 लाख रुपए हाँ जी आराम से भैया हो जाता है। हाँ, स्टाफ कितने रहते हैं आपके यहाँ? भैया अपने पास 5 लेबर हैं भैया। 5 लेबर? हाँ जी भैया। हाँ, क्योंकि अपना जैसे खेत का भी काम रहता है थोड़ा और फार्म का भी रहता है, हाँ, तो 5 लेबर अपने फार्म पे भैया रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसा कि सर एक क्वेश्चन और हम करना चाहेंगे, जैसे कि हमारे जो किसान साथी हैं, जो हमारे युवा हैं, इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे शुरुआत करें? भैया देखो फर्स्ट अप तो देखो आप सोचो भाई मैंने फार्म स्टार्ट कर दिया, मैं भी 130 भैंस से स्टार्ट कर दूं, भैया बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर आदमी सोचेगा ना मैं सीधा जमीन से छत पे चढ़ूंगा तो वो एकदम गिरेगा भैया। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी चलो। पहले स्टार्टिंग में 4 से या 5 से स्टार्ट करो। अगर आपके पास थोड़ा ये आपके पास अच्छा मैनेजमेंट है, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है भैया। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि मेरी प्रॉपर सब सेट हो गई है, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। साथ के साथ भैया आप अपनी होम ब्रीडिंग भी तैयार कर सकते हो। जैसे आपके पास 10 भैंसे हैं, उनको आप अच्छा सीमन लगवाओ, अच्छे उनके आगे बच्चे तैयार करो। देखो भैया जैसे आप हमारे देख सकते हो कि हमने काफ सेक्शन, काफ के लिए जैसे अलग सेक्शन बनाया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रॉपर हम अपना काफ सेक्शन अलग तरीके से वो कर सकते हैं भैया। हाँ जी भैया। अच्छा सर ये बताइए कि गाय से डेयरी फार्म करें या फिर भैंसों से करें? भैया देखो आप अपना एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे भैया कुछ जगह गर्मी बहुत ज्यादा रहती है तो वहाँ पे आप क्रॉस ब्रीड की गाय से शुरुआत कर सकते हो। मतलब भैया वही बात होती है, जिस तरीके का आपका एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके का आपका माइंडसेट है, आप उसी हिसाब से अपना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, हाँ जैसे कि बेहतर कौन रहेगा, गाय? भैया देखो मेरे हिसाब से आप भैंसों से स्टार्ट करो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है।
अगर दूध पर्पज से अगर हम लोग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो गाय रहेगा कि सही रहेगा? भैया भैंस अच्छा रहेगा। अगर किसी का ये है, किसी के पास थोड़ी पूंजी की मतलब कम पेमेंट है, तो वो आप अपना गायों से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो भैया पता क्या बात है, दोनों फील्ड अपने हिसाब से अच्छा है। अगर कम पूंजी में आप ज्यादा दूध चाहते हो तो आप गायों में स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको ये है कि मेरे को प्रॉपर एक मतलब ऐसा चाहिए जिसमें बीमारी कम है, मुझे नॉलेज कम है, तो वो लोग भैया भैंस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज अच्छी है, आप जानवर संभाल सकते हो, तो भैया आप गाय से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ जी भैया जी। सीमन का उपयोग करना चाहिए या फिर बुल का प्रयोग? भैया देखो पता क्या बात है, अगर आपको मतलब वो है कुछ एक जगह पता क्या बात होती है भैया कि बुल नहीं रख सकते। अगर आपके पास बुल नहीं है तो आप भैया सीमन का, वैसे देखो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताऊं तो सीमन का भैया ज्यादा अच्छा वो है, क्योंकि देखो भैया बुल आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक सीमन का बुल रख सकते हो, ठीक है। मतलब एक फादर के अच्छे रिकॉर्ड वाला एक ही बुल रख सकते हो। लेकिन अगर आप सीमन का प्रयोग करोगे तो आप अपनी हर एक भैंस में अलग अलग सीमन मतलब यूज कर सकते हो। उससे भैया एक और बेनिफिट रहेगा कि इनब्रीडिंग वाली दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक ही बुल को पूरे फार्म पे यूज कर रहे हो तो उससे भैया कई बार इनब्रीडिंग की दिक्कत आ जाती है। इनब्रीडिंग हो जाती है। हाँ जी भैया। लेकिन अगर आप वो करते हो तो मतलब आपको इनब्रीडिंग की दिक्कत नहीं आप अपने फार्म पे क्या यूज करते हैं? भैया हमारे फार्म पे देखो वैसे मोस्टली हमारे पास पहले तो बुल था, लेकिन अभी हमारा लास्ट मंथ आंध्र प्रदेश में एक बुल सेल हो गया था, तो तब से भैया हम सीमन ही यूज कर रहे हैं। सीमन ही उपयोग हाँ जी भैया। अपना भैया अपने जो मतलब हमारा HSB से मतलब जो हिसार स्पम से के नाम से है भैया, उसके सीमन हम यूज कर रहे हैं इस टाइम। वो बहुत अच्छे सीमन है और हमारे को मतलब आगे अच्छा रिस्पांस भैया उनसे मिल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी भैया। हाँ चलिए सर जी, आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा भैया जी।